नमस्कार। राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो निर्माण हुआ है उसके तिथि क्रम के बारे में पढ़ेंगे, डेट्स को पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ का निर्माण किस किस डेट में होने पर कैसे ये छत्तीसगढ़ आपके सामने जो आज करंट में बन के आया है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना तो कैसे बना। ठीक है, तो उसके संबंधित हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ के लिए। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण तिथि, जो आपकी छत्तीसगढ़ बन के आ रहा है उसके लिए तिथि। तो सबसे पहला डेट अगर आपको ध्यान रखना है वो कौन सा है तो 1861 1861 जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए इस समय मध्य प्रांत या सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया, मतलब मध्य प्रांत बना और मध्य प्रांत के अंतर्गत ही क्या हुआ था कि जो आज के डेट में आपको ये छत्तीसगढ़ दिख रहा है, पहले तो ये छत्तीसगढ़ नहीं था, मध्य प्रांत के अंतर्गत था। तो मध्य प्रांत का गठन हुआ, इसमें क्या था तो वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ है वो इसके अंतर्गत था। ठीक है, मध्य प्रदेश इसके अंतर्गत था, मध्य प्रांत के अंतर्गत, और इसमें महाराष्ट्र भी शामिल था। ठीक है, मतलब कौन कौन से वर्तमान में आपको जो छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश देखने को मिलता है और महाराष्ट्र देखने को मिलता है, ये सब किसके अंतर्गत था तो मध्य प्रांत के अंतर्गत शामिल था। इस समय ये भी है, इसकी राजधानी क्या थी, इस समय जो राजधानी थी वो क्या बनाई गई थी, नागपुर को बनाई गई थी। क्या थी तो नागपुर राजधानी थी। ठीक है, उस समय राजधानी क्या थी तो नागपुर थी। इसी समय क्या हुआ तो छत्तीसगढ़ में 3 जिलों, ठीक है 3 जिले बनाए गए थे, 3 जिला छत्तीसगढ़ में 3 जिला था उस समय पे। कौन कौन सा था तो रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 3 जिले। तो आपको 1861 1861 को भूलना नहीं है। मध्य प्रांत का गठन हुआ, मध्य प्रांत के अंतर्गत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल था। राजधानी क्या थी तो नागपुर थी और उस समय छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग तो 1862। इस समय क्या हुआ तो छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया था। अब देखिए कि जो आपके मध्य प्रांत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में आ गया था, उसके बाद क्या हुआ तो छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र संभाग के रूप में दर्जा कब मिला तो 1862। इससे क्वेश्चन पूछता कैसे है कि छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा कब मिला था तो 1862। अच्छे से ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, 5 संभाग, इस समय मध्य प्रांत के अंतर्गत 5 संभाग बनाए गए थे। उस 5 संभाग में एक संभाग क्या था तो छत्तीसगढ़ था। ठीक है, कौन कौन से 5 संभाग थे अगर हम संभाग की बात करें तो एक तो छत्तीसगढ़ था, नेक्स्ट सागर था। ठीक है, सागर के बाद अब जबलपुर था, गोदावरी तालुक था। ठीक है, और नागपुर था। क्या था तो नागपुर। कितने संभाग बने थे तो 5, एक तो छत्तीसगढ़, सागर, जबलपुर, नागपुर और गोदावरी तालुक। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत क्या था तो ये आपके तीनों जिले आते थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। गोदावरी तालुक जो है इसमें अभी जो वर्तमान में बस्तर आपको है उस समय इसके अंतर्गत आता था बस्तर। ठीक है, दक्षिण वाला क्षेत्र था। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखोगे। अब जब छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया था तो इसका मुख्यालय कहाँ पे था, छत्तीसगढ़ को जब संभाग बनाया गया तो इसके मुख्यालय पर आप ध्यान रखेंगे कहाँ था मुख्यालय तो मुख्यालय कहाँ बनाया गया था तो रायपुर में बनाया गया था। ठीक है, कहाँ बनाया गया था मुख्यालय, रायपुर में बनाया गया था। इसके प्रथम डिप्टी कमिश्नर, ठीक है कमिश्नर कौन बनाए गए थे, प्रथम डिप्टी कमिश्नर, इससे भी क्वेश्चन पूछता है तो सी इलियट। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मतलब आपके लिए 61 और 62 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 62 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा मिला, 5 संभाग बने थे। ठीक है, जिला कितना था तो 3 ही था, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। उस समय बस्तर किसमें तो गोदावरी तालुक संभाग में शामिल था। इस समय मुख्यालय क्या बनाया गया था जब संभाग बना तो रायपुर, और प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे तो सी इलियट बनाए गए थे। इतना डेट आपको 1862 के अंतर्गत इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट क्या डेट है हमारा, तो 1905। 1905 में क्या हुआ, तो छत्तीसगढ़ को सर्वप्रथम मानचित्र तैयार हुआ। अब छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र मतलब पहली बार जो ये छत्तीसगढ़ आपको देखने को मिल रहा है, इसका मैप बना था, मानचित्र बना था 1905 में। कैसे, तो उस समय देखिए 1905 में अगर हम भारत में बोले तो क्या चल रहा था, बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन के दौरान भाषाई आधार पर नए राज्यों का गठन, उनके क्षेत्र बन रहे थे। तो इसी के तहत छत्तीसगढ़ में क्या किया गया, तो देखिए संबलपुर, ठीक है, संबलपुर कितने, इसकी 5 रियासतों को, ठीक है, संबलपुर के 5 रियासत को किसमें शामिल कर दिया गया, तो उड़ीसा राज्य में शामिल कर दिया गया था। तो संबलपुर हमारे छत्तीसगढ़ में जो जिला था वो कहाँ चला गया, तो अब उड़ीसा में चला गया। और नागपुर का, ठीक है, नागपुर के 5 रियासत को, ठीक है, 5 जो देशी रियासत थी उसको छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिया गया। उस 5 देशी रियासत को ध्यान रखेंगे, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, उदयपुर और चांग बखार, ठीक है। ये क्या थे, तो 5 देशी रियासत थे, कहाँ के, नागपुर के, जिनको छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिया गया था। और संबलपुर को किस में शामिल कर दिया गया, तो उड़ीसा में शामिल कर दिया गया। तो छत्तीसगढ़ का स्वयं ही स्वतः, ठीक है, बंगाल विभाजन के साथ साथ जब विभाजन किया गया या उस समय भाषाई आधार पर राज्य बांटा गया, तो स्वयं से ही छत्तीसगढ़ का मैप तैयार हो चुका था, ठीक है। इसके लिए अलग से किसी ने प्रयास नहीं किया था। तो ये भी डेट ध्यान रखेंगे, 1905 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र तैयार हुआ था। कैसे तैयार हुआ था, तो स्वतः हुआ था, ठीक है, खुद से हुआ था, ये इधर उधर आपको करने पर, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। 5 देशी रियासत कौन कौन से थे ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डेट क्या था। नेक्स्ट क्या है, तो 1918, 1918। इस समय क्या हुआ, तो देखिए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य की सुस्पष्ट रेखा खींची, मतलब रेखा चित्र खींचा। छत्तीसगढ़ का जो मैप आपको देखने को मिलता है, उसकी पहली बार अगर किसी ने रेखा चित्र या किसी ने उसका स्ट्रक्चर बनाया, वो कौन थे, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे, ठीक है। इसी के कारण पंडित सुंदरलाल शर्मा को क्या कहा जाता है, तो देखिए प्रथम स्वप्न दृष्टा, जिन्होंने पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का स्वप्न देखा, संकल्पनाकार कहलाते हैं। कौन, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। ध्यान रखेंगे 1918 को ये हुआ था, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट क्या है, 1924। इस समय क्या हुआ छत्तीसगढ़ का, तो रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई थी। पहली बार छत्तीसगढ़ के लिए मांग अगर ऐसा आप बोले तो रायपुर जिला परिषद में 1924 में क्या हुआ, तो पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। नेक्स्ट डेट क्या है, 1939, ठीक है, 1939। इस समय क्या था, तो कांग्रेस का जो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होना था, त्रिपुरी में होना था, जो जबलपुर में है, ठीक है। कांग्रेस का कहाँ पे, तो त्रिपुरी अधिवेशन जो जबलपुर में। इस समय पंडित सुंदरलाल शर्मा ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की थी। कहाँ पे, तो कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ की पृथक मांग की थी। कौन सा टाइम था, तो 1939 को। डेट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और किन्होंने मांग की थी वो भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 1955। इस समय क्या हुआ था, तो देखिए इसके पहले अगर हम बोलें तो 1946 में भी क्या हुआ, तो उस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान रख सकते हो कि 19 क्या बोला जा रहा है आपको, तो 1946, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ तक कहाँ का डेट पढ़ा, 39 तक। अब यहाँ पे मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि थोड़ा ध्यान रखेंगे। 1946 में जब हमारा देश आज़ाद होने से पहले तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने क्या किया था, एक छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच की शुरुआत की थी, ठीक है। कब की थी, तो 1946 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच की शुरुआत की थी। ये एक प्रकार का संगठन था जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए पहला संगठन माना जाता है, ठीक है, 1946 में। 1947 में क्या हुआ, तो इस समय हमारा जब देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ भारत, तो छत्तीसगढ़ जो था मध्य प्रांत और बरार प्रांत के अंतर्गत था। किसके अंतर्गत था, तो मध्य प्रांत तो था ही और बरार प्रांत के अंतर्गत था। ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे 1947 तक की घटना पर, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, तो क्या घटना है आपकी 1955 में क्या हुआ, तो रायपुर के विधायक, ठीक है, विधायक कौन, तो ठाकुर रामकृष्ण ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु क्या किया था, देखिए
इस समय जो 1955 में घटना थी, ठीक है, इस समय जो था कि क्या था, मध्य प्रांत विधानसभा में, ठीक है, मध्य प्रांत विधानसभा में क्या किया गया था, इन्होंने तो विधायक कौन थे, ठाकुर रामकृष्ण ने मध्य प्रांत विधानसभा में पहली बार छत्तीसगढ़ की मांग की, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, प्रथम विधायी प्रयास कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, 1956 में, इस समय क्या हुआ तो 1 नवंबर 1956 या 56 में क्या हुआ तो मध्य प्रदेश का गठन हो चुका था, मध्य प्रदेश नया राज्य बन चुका था और छत्तीसगढ़ किसमें शामिल था तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल था। ठीक है, नेक्स्ट डेट देखते हैं तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, 2 डेट अच्छे से ध्यान रखिए। देखिए क्या है, 1956 में एक तो आपका क्या बना, मध्य प्रदेश बना। नेक्स्ट इसी में क्या है तो डॉक्टर खूबचंद बघेल, ठीक है, डॉक्टर खूबचंद बघेल ने राजनांदगांव में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए क्या किया तो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं कि 1956 में क्या हुआ तो डॉक्टर खूबचंद बघेल ने राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया था। 1967 में क्या हुआ तो खूबचंद बघेल जी ने ही राजनांदगांव में ही, ठीक है, पृथक छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, ठीक है, ब्रदरहुड एसोसिएशन का गठन किया था। इससे भी क्वेश्चन बनता है 56 और आपका 67, इन दोनों ध्यान रखेंगे। खूबचंद बघेल जी थे और कहाँ पे तो राजनांदगांव में ही किए थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ महासभा 56 में, 67 में क्या हुआ तो छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किए थे। ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1976 में क्या हुआ तो शंकर गुहा नियोगी ने पृथक छत्तीसगढ़ मांग हेतु छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा संगठन की स्थापना की थी। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, ठीक है, इसका गठन किया था। किन्होंने किया था तो आपके ध्यान रखेंगे शंकर गुहा नियोगी 76 में। फिर नेक्स्ट डेट देखते हैं कि 1994 में क्या हुआ तो विधायक गोपाल परमार, उस समय विधायक कौन थे, तत्कालीन विधायक बोलिए तो गोपाल परमार थे, जिन्होंने क्या किया मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया, जो पारित भी हो गया। तो एक चीज़ आपको अशासकीय संकल्प थोड़ा सा समझिएगा, क्या है अशासकीय संकल्प। तो मान लीजिए कि किसी का शासन क्या है, अगर आपका बीजेपी है, ठीक है, बीजेपी की सरकार है, और अगर कोई आपके कांग्रेस वाले कोई ऐसा विधेयक या कुछ लाते हैं तो जो दूसरी पार्टी वाले लाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं अशासकीय संकल्प। अगर उसी पार्टी से आता तो वो शासकीय होता। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे कि किन्होंने लाया था तो गोपाल परमार ने अशासकीय संकल्प लाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 1998 में, इस समय क्या हुआ तो मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु शासकीय संकल्प पारित हुआ था। मतलब छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु कौन कौन सी तिथि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000, इसी विधेयक के तहत हमारा छत्तीसगढ़ आज जो आपको दिखता है वो इसी विधेयक के तहत हुआ था, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। तो देखिए लोकसभा में कोई भी अगर कानून बनाना है या किसी भी राज्य का निर्माण करना है तो पहले विधेयक लाया जाता है, वो निम्न सदन में जाता है, मतलब वो लोकसभा में जाएगा, वहाँ से प्रस्तुत होता है, पारित होगा, फिर वो राज्यसभा में जाता है, उसके बाद वो राष्ट्रपति से हस्ताक्षर किया जाता है, फिर वो फाइनल आपका अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे कि लोकसभा में कब पारित हुआ था, कब प्रस्तुत हुआ था। तो इसका डेट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं भूल सकते इस डेट को। ठीक है, लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ था तो 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत होता है। पहले तो भेजा गया तो प्रस्तुत किया गया, किन्होंने किया तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया था। ठीक है, वहाँ पे प्रस्तुत किया। ये वहाँ से पारित कब हुआ तो 31 जुलाई 2000 को लोकसभा से पारित हो गया। 25 जुलाई को वहाँ प्रस्तुत हुआ था, 31 जुलाई को पारित हो गया। अब ये राज्यसभा में जाने के लिए तैयार था। ठीक है, तो देखिए राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ, 3 अगस्त 2000 को विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ और 9 अगस्त को वहाँ से भी पारित हो गया। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ को नया राज्य बना देना चाहिए। नेक्स्ट क्या हुआ तो राष्ट्रपति, ठीक है, 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति कौन थे, उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे तो KR नारायण जी थे, जिन्होंने हस्ताक्षर किया और हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बनने के लिए तैयार हो चुका था फाइनल। तो फिर ये देखिए मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 था, जैसे ही राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है तो ये क्या कहलाता है, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
1 नवंबर 2000 को क्या हुआ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हो गई। संविधान का जो भाग 1 है उसमें आर्टिकल 3 में ये चीज़ बताया गया है कि राज्य का निर्माण कैसे होगा, क्या होगा, नए राज्य के निर्माण संबंधी उसमें दिए हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, मध्य प्रदेश राज्य 44 साल, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य से 44 साल बाद छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बना। मतलब कब बना था, 1 नवंबर 1956 को क्या बना, मध्य प्रदेश बना, और 1 नवंबर 2000 को क्या बना, छत्तीसगढ़ बना। कितने साल तक, तो 44 साल तक मध्य प्रदेश के अंतर्गत था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देश का कौन से नंबर का राज्य था, तो 26वें क्रम का राज्य था। कौन से क्रम का था, तो 26वें क्रम का राज्य था। नेक्स्ट देखते हैं, 26वें क्रम में उसी समय जब हमारा अगर बोले कि 1 नवंबर 2000 को क्या बना, छत्तीसगढ़ बना था। किससे अलग होके, मध्य प्रदेश से। उसी समय 3 और राज्य बने थे, ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ में ही। तो 9 नवंबर 2000 को क्या बना, उत्तराखंड बना था, उत्तराखंड बना। ठीक है, किससे अलग होकर उत्तराखंड बना था, तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना था। 15 नवंबर 2000 को क्या बना, तो झारखंड बना। ठीक है, झारखंड बना। झारखंड किससे अलग होकर बना था, तो बिहार से अलग होकर बना था। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। तो ये कौन से नंबर का था, 26वें क्रम का था। तो ये कौन सा था, 27 नंबर का था। और ये क्या था, तो 28वें नंबर का राज्य बन चुका था। ठीक है, नेक्स्ट 2 जून, ठीक है, 2 जून 2014 को क्या हुआ, तो तेलंगाना भी राज्य बनाया गया। ठीक है, किससे अलग करके, तो आंध्र प्रदेश से अलग करके। तो इस समय राज्य कितने हो गए, तो 29 हो चुके थे। पर फिर भी भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। और क्या है, तो कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे, हमको इसको तो अच्छे से ध्यान रखना है। पर 28, ठीक है, जब से जम्मू कश्मीर को क्या किया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो हमारे यहाँ पे 28 राज्य है। ठीक है, बाकी कंटिन्यू हम छत्तीसगढ़ को पढ़ते ही रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।